सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास भी अब समाप्त होने की कगार पर है। 30 तारीख को श्रावण मास भी समाप्त हो जाएगा। आज 26 तारीख हो गई और कल है एकादशी। कल एकादशी तिथि है और मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सद्गुरु ही परमार्थ और कल्याण के मार्ग को दिखाता है। जब तक जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता, दिखता नहीं है, चल नहीं सकता। गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ त्यागे हरि मिले, यही भजन की रीत। सद्गुरु की प्राप्ति होने पर ही व्यक्ति को पता चलता है कि मेरा मानव जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है और किस काम करने के लिए आया हूँ, किस काम के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जो गुरु के चरणों में सेवा कर पाते हैं, गुरु के चरणों में बैठकर वो दिव्य ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, ऐसे भाग्यशाली ही जीव होते हैं जिनकी हृदय में भावना आती है कि मुझे अब बहुत जी लिया, संसार के बहुत कार्य कर लिए, और इस संसार में रहते हुए ही मुझे अब भक्ति के पथ पर चलना है। मुझे कोई ऐसा सद्गुरु मिले कि जो मुझे भक्ति के पथ पर चला सके, मुझे उस मुक्ति के मार्ग पर चला सके, मुझे ये बता सके कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह बता सके और मेरी बुराइयों को दिखा सके और मुझे उस शास्त्र के अनुसार भगवत प्राप्ति करा सके, प्रभु के चरणों में ले जाए। जब ऐसे सद्गुरु की लालसा करता है जीव, तब सद्गुरु भी ऐसे शिष्य की ही लालसा करता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है, जब शिष्य के अंदर समर्पण भाव आ जाता है, समर्पण आ जाता है, शरणागति आ जाती है, सद्गुरु के चरणों में सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। सब कुछ का मतलब धन दौलत नहीं, सब कुछ का मतलब है अपना अहंकार, अपनी बुद्धि, अहम, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास। ये शिष्य के अंदर आ जाता है कि सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास आ जाए। सद्गुरु की कही हुई बात पर, दिए हुए मंत्र पर और दिखाए हुए मार्ग पर बिना किंतु परंतु किए हुए चल पड़े। जब ऐसा वो तैयार हो जाता है, भक्ति के लिए कहा जाता है
कि भक्ति के लिए उदाहरण दिया जाता है कि शेरनी का दूध सोने के कटोरे में ही ठहर सकता है। शेरनी का दूध सोने के कटोरे में ही ठहरता है। कोई और पात्र ले जाओगे चांदी का, पीतल का, तो फट जाएगा। केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है। ऐसे ही भक्ति सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है। तो भक्ति भी ऐसे ही पात्र में जाकर टिकती है जो स्वच्छ हो गया है। और समर्पण करने के बाद ही सद्गुरु शिष्य को स्वच्छ करते हैं। जब वो अपने अहंकार, अहम भाव, सब कुछ को मिटाकर आता है। क्योंकि गुरु के पास जब जाया जाता है, संत के पास जब जाया जाता है, तो सब अहम अहंकार को, पद प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को मिटा कर जाया जाता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जब हम कथा के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें कोटि कोटि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। पर इसमें बाधाएं आती हैं, मन संकोचित होता है, शर्म लगती है, अहम आता है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे बैठे हैं, क्या है। ये तो भगवत कृपा जिस पर हो गई वही ऐसे सद्मार्ग पर लग पाता है। सद्गुरु के लिए कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, शीस दिए गर गुरु मिले तो भी सस्ता जन। यह तन विष की बेलरी, मतलब यह तन अहम, अहंकार, ममता से भरा हुआ विष की बेलरी है। और गुरु क्या है? सद्गुरु है अमृत की खान। तो ऐसी अमृत की खान से मिलने के लिए क्या करना होगा? शीस दिए गर गुरु मिले। सद्गुरु शीस देने पर भी मिल जाए। शीस देने का मतलब है कि अपने अहंकार का शीस कटवा दे, बिल्कुल मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर उसको पाना है। बिल्कुल मिट्टी में मिलकर जाना होता है। जब कुम्हार मिट्टी को एकदम पैरों से रौंदता है, रौंद कर उसे एकदम चिकनी साफ बना देता है, मुलायम बना देता है कि हाँ, कि अब इसका कुल्हड़, सकोरा, घड़ा बनने के लिए तैयार है। अभी इसमें कोई कंकड़ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो चुकी है, तैयार हो चुकी है मिट्टी। इतना रौंदता है, इतना पैरों से रौंदता है, इतना कूटता है, इतना रौंदता है, फिर उसको चाके पे चढ़ाता है, फिर घुमाता है, फिर आकार बनाता है, तब जाके घड़ा तैयार होता है। सुखाता है, अग्नि में तपाता है, और फिर उसके बाद पानी भर के देखता है कि कहीं से कोई टूटा हुआ तो नहीं है, चटका हुआ तो नहीं है, कहीं से कोई पानी तो नहीं निकल रहा। ऐसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य को तैयार कराते हैं, काम क्रोध की अग्नि में जलाते हैं, उसको अहंकार की अग्नि से जलाते हैं, तपाते हैं, भजन कराते हैं, तपस्या कराते हैं, भजन मंत्र देते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, सेवा सुमरण में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं। तब जाकर वो शिष्य तैयार होता है। तब उसमें अमृत रूपी ज्ञान, अमृत रूपी भक्ति उस खड़े में देते हैं, उस शिष्य को देते हैं। इतने शीश देने पर, अहंकार देने पर भी, अपनी बुराई देने पर भी हम सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भी ये सस्ता सौदा है। सद्गुरु की प्राप्ति इस कलयुग में बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। पहचानना ही बड़ा कठिन है, मिलना ही बड़ा कठिन है। मिलते उसी को हैं जो सच्ची लगन से परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं, उनसे रोज वंदना करते हैं कि हमें एक कोई ऐसा संत मिले जो हमारी नैया को पार कर दे, जो हमें निस्वार्थ, निष्काम और निर्लोभ भाव से, बिना किसी लालच के, हमें सीधे सीधे डांटे और सीधे सीधे फटकार कर हमें बताए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत चल रहे हो, तुम्हारा ये धर्म नहीं है, ये धर्म है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तब जाके ऐसा शिष्य और ऐसा सद्गुरु जब मिलते हैं तब जाके कल्याण होता है। जब सुखदेव जी को
परीक्षित जी जैसे समर्पण शरणागत शिष्य मिले, तब जाके परीक्षित का कल्याण हुआ। परीक्षित जी 24 घंटे बैठे रहते कथा के लिए, तत्पर रहते कथा सुनने, सबसे पहले आते, सुबह से लेकर संध्या तक कथा निरंतर चलती और कथा सुनते ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर खाना पीना भूख प्यास सब बिसार दिया, केवल कथा श्रवण, गुरु के चरणों में बैठ, गुरु के चरणों में बैठ। कबीरा वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जो कहते हैं ना कि अरे ये तो शिष्य चेला बनाना केवल धंधा है, पैसे कमाने का जरिया है, वो अंधे हैं। अंधे को क्या दिख रहा है? अंधे को तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा आंख बंद करने के बाद। अंधे को क्या दिखता है? अंधेरा ही अंधेरा आ जाता है। उसे क्या दिखे? प्रकाश क्या होता है? उसको क्या पता कि उजाला रोशनी प्रकाश होता क्या है? ऐसे ही जब सदगुरु की प्राप्ति होती है तब पता चलता है कि हाँ, वास्तव में आज तक हम क्या जीते रहे, क्या खाते रहे, खाने पीने जीने में ही सोना हमने अपना जीवन बिता दिया। ऐसे ही परम गुरु भक्त श्रीपाद जी, श्रीपाद जी अपने गुरु में अनन्य निष्ठा रखते, अनन्य भक्ति रखते, अनन्य प्रेम रखते थे। गुरु आज्ञा से नियम अनुसार चलना, भजन करना, पूजा करना, पाठ करना, गुरु चरणों की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना और निरअभिमान पूर्वक रहना। उनका नियम था कि वो गंगा जी में पैर चरण नहीं रखा करते थे, चरण नहीं रखा करते थे, इसलिए वो गंगा जी में स्नान भी नहीं करते थे। यह बात देखकर और गुरु भक्त ईर्ष्या करते थे इनसे। गुरु भी, सदगुरु भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु ये सब सारे शिष्य उनसे ईर्ष्या करते कि ये कैसा है कि गंगा स्नान नहीं करता है, गुरु का बड़ा प्यारा बनता है, बड़ा भजन करता है। सब ईर्ष्या करते थे और गुरुजी से बुराई करते थे। कहते थे गुरुजी श्रीपाद ऐसा है कि जो गंगा जी स्नान नहीं करता है। तो गुरुजी सुनते, समझते, सब जानते थे कि कौन क्या है, कैसा है, सब है। गुरुजी बहुत समय बाद समझे कि श्रीपाद ने बहुत सहन कर लिया है, बहुत सहन कर लिया है। देखो, जब भक्त जो है खूब सहन शक्ति रखता है, जो उसके साथ गलत भी करता है तब भी शांत रहता है, तो परमात्मा उसका जवाब देते हैं, सदगुरु उसका जवाब देते हैं। सदगुरु ने देखा कि अब तो ये शिष्य और शिष्य गणों को इसकी भक्ति का चमत्कार दिखाना ही होगा, तब जाकर ये शांत होंगे। तो आज इसकी भक्ति का चमत्कार उजागर किया जाए। गुरुजी श्रीपाद के साथ गंगा स्नान के लिए चल दिए। गंगा स्नान करने के लिए अंदर चले गए, गंगा स्नान करते रहे। उन्होंने कहा कि श्रीपाद गंगा गमछा लेकर आओ। अब गुरुजी गंगा जी के अंदर थे और वस्त्र मांग रहे थे। तो जो वस्त्र मांग रहे थे, तो अब श्रीपाद जी धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या करें हम, गंगा जी में कैसे अंदर जाएं। अगर गंगा जी में चरण रखते हैं तो मेरा नियम नष्ट होता है। गंगा मैया को मैं माँ मानता हूँ और माँ के चरण वक्षस्थल पर मैं कैसे अपने चरण रखते हुए जाए। और गुरु की आज्ञा है, अब गुरु की आज्ञा को भी कैसे ठुकराऊं। इसीलिए वो चल दिए। सोचा कि अब गुरु आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ, जो होगा सो देखा जाएगा। गुरु की आज्ञा को अवहेलना नहीं कर सकता। चाहे मेरा व्रत टूटे तो टूट जाए, नरक की प्राप्ति हो तो हो जाए, परंतु गुरु की आज्ञा को मैं निषेध नहीं कर सकता। चल दिए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम गंगा जी में रखा, तुरंत गंगा मैया ने उनके प्रण की रक्षा करने के लिए कमल का फूल खिल गया। वो कमल के फूल पे ही उनका चरण पड़ा।
गंगा जल पे नहीं पड़ा। दूसरा चरण रखा, दूसरे चरण के नीचे भी कमल का फूल खिल गया। ऐसे ही जैसे जैसे चरण रखते चले गए, कमल के फूल खिलते चले गए और वो गुरु जी तक पहुंच गए। उनका एक भी चरण गंगा जी पर नहीं पड़ा। देखिए कैसी विलक्षण दृढ़ भक्ति है। शिष्य जब तैयार हो जाता है, जब सदगुरु खुद देख लेते हैं कि शिष्य योग्य हो गया, सक्षम हो गया है, भक्ति साधना इसकी परिपक्व हो गई है, यह परिपक्व हो चुका है, तैयार हो चुका है, तो सदगुरु उसके भक्ति, उसके ज्ञान, उसकी भक्ति को उजागर कर देते हैं। जिस लायक वह है, जिस चीज के लिए वो तैयार है, उस चीज के लिए वो उसको आज्ञा दे देते हैं, दिव्य शक्तियां दे देते हैं, दिव्य वरदान दे देते हैं। जब शिष्य निरंतर धैर्यपूर्वक, भक्ति का सबसे बड़ा गुण है धैर्य, संतोष पूर्वक वो चलता रहता है और फिर उनकी आज्ञा अनुसार भजन साधन में तत्पर रहता है, धर्मानुकूल आचरण करता है, तो वो उस भक्ति तक पहुंच जाता है, उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भक्ति का उजागर हो गया। सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए श्रीपाद की यह इस चरित्र, इस भक्ति, इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने देखा कमल के फूलों को खिलते हुए और गंगा जी में श्रीपाद को जाते हुए। यह चमत्कार देखकर सब नतमस्तक हुए, सब नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद फिर सब किसी ने बुराई करना छोड़ दिया, फिर सब ने बुराई करना छोड़ दिया, फिर कोई किसी की बुराई नहीं करता, कोई फिर चुगली करना छोड़ दिया उसकी। इसलिए अपने भजन निष्ठा पर आरूढ़ रहिए। हम दूसरे की बुराई तो करते हैं, परंतु हम अपने ऊपर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है। हम दूसरे के ऊपर तो ऐसे उंगली उठाते हैं, पर जो ये 3 उंगलियां जो हमारी तरफ हो रही हैं उनकी तरफ नहीं देखते। हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमारे में क्या गलती है, हमारे में कौन सी कमी है, हम नहीं देखते। और दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। भागवत में, शास्त्रों में आया है कि जो दूसरे की निंदा बुराई करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है, चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। चुगली करने वाले को, बुराई करने वाले को, निंदा करने वाले को चमगादड़ की योनि मिलती है। इसलिए या तो मौन रहिए, चुप रहिए, या अपने घर में बेशक सोते रहिए, पर किसी की निंदा चुगली ना करिए। क्या मिला उन शिष्यों को श्रीपाद की निंदा चुगली करके गुरुजी से? गुरुजी क्या प्रसन्न हो गए? गुरुजी क्या प्रसन्न हो गए? बिल्कुल प्रसन्न नहीं, बल्कि जान गए कि ये तो इसी की चुगली करते हैं। बल्कि गुरुजी ने तो और उसकी भक्ति को बढ़ा दिया और उसकी कीर्ति को और उजागर कर दिया, और उनका चुगली करने वालों का मुख छोटा सा रह गया। अब किस मुख से उठाकर गुरु के चरणों के पास जाएं, किस मुंह को लेकर वो श्रीपाद के बारे में बोलें, क्या बात बोलें गुरु जी के पास जाकर? उनकी तो सारी बातें झूठी हो गई। इसलिए जो भजन में लगना चाहते हैं, परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, परमात्मा की पूजा, भजन, पाठ करना चाहते हैं, सद्गुरु की प्राप्ति चाहते हैं, वो ऐसी चीज़ों का परित्याग जरूर करें। ऐसी चीज़ें, ऐसी गलत चीज़ों का परित्याग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी वो ऐसे सदमार्ग पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए भगवत कृपा से जो हमें समय मिला है, जो जीवन मिला है, जो अवसर मिला है, उसे हमें परमात्मा के चरणों में ही लगाना है। जब शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सद्गुरु का एक बल मिल जाता है, शिष्य को एक ताकत मिल जाती है। वो यही कहता है
के सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे ब्रह्म की कोट। मेरा सदगुरु शूरमा है, शूरमा बहादुर है, साहसी है। मेरा सदगुरु मेरा रक्षक है, मेरा सदगुरु मेरी माँ है, मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा है। मेरे गुरु ही गोविंद है, दूसरा न कोई। मेरे गुरु जी गोविंद है, दूसरा न कोई। जैसे मीराबाई ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसे ही जब शिष्य के अंदर दृढ़ भावना हो जाती है, मेरे गुरु जी गोविंद है, दूसरा ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाव, बलिहारी सतगुरु की, यानी गोविंद दियो मिला। ऐसे सदगुरु की बलिहारी है जो शिष्य को गोविंद से मिला देती है, जो ऐसा प्रेम का वचन, ऐसे ज्ञान, ऐसे दिव्य नेत्रों को खोल देते हैं जब फिर शिष्य अंधकार में नहीं जीता, प्रकाश में नहीं जीता, प्रकाश में ही जीता है, अंधकार में नहीं जीता। हमेशा उसकी ओट में रहता है, हमेशा उसके छत्र छाया में रहता है, हमेशा उसकी प्रकाश में रहता है। और हर कार्य में, चाहे वो हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, जस हो, अपजस हो, हर कार्य में सदगुरु की कृपा को ही देखता है सद शिष्य। सद शिष्य सदगुरु की कृपा को ही देखता है हर किसी कार्य में, परमात्मा की ही कृपा को देखता है कि परमात्मा की इच्छा, सदगुरु की इच्छा से ही ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में, जीवन काल में जो भी हो रहा है, ये भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवत कृपा से हो रहा है। इसीलिए जीवन में सदगुरु की प्राप्ति के लिए परमात्मा से अब अवश्य, जिनको नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, वो प्रार्थना करें, और जिनको प्राप्त हो चुके हैं वो उनकी कद्र करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए पर दृढ़ विश्वास करें। दरवाजा फेर दो ना तुम, या तो बच्चे खिला लो या कथा सुन लो, एक ही चीज हो सकती है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो दृढ़ विश्वास पूर्वक जब चलता है उस पर, तब जाकर बात बनती है। ऐसा नहीं गुरु की बातों पर संदेह हो, विश्वास न हो, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कितने समय लगेगा, कैसे होगा, संदेह बात नहीं, दृढ़ विश्वास, आचार्य निष्ठा, आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमान में फला गुरु का शिष्य हूँ, कुछ साधारण नहीं, आचार्य अभिमान। क्योंकि आचार्य निष्ठा जब दृढ़ होती है, गुरु अभिमान जब दृढ़ होता है, तो परमात्मा भी कहते हैं कि वाह, ऐसे शिष्य के लिए धन्य है। क्योंकि शिष्य ही सदगुरु की परछाई होती है। शिष्य के द्वारा, शिष्य के आचरण के द्वारा ही पता चलता है कि इसने अपने सदगुरु से कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितनी शिक्षा को इसने ग्रहण करके अपने आचरण में लाया है। अगर तुमने गुरु बना रखा है फिर भी तुम गलत राह पर चल रहे हो, फिर भी तुम शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, फिर भी तुम नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर भी तुम गलत बोलना, कड़वा बोलना नहीं छोड़ पा रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तुम्हारे स्वभाव में वो भक्ति नहीं है, तुम्हारा स्वभाव कर्कश है, तुम्हारा स्वभाव देखकर कोई यही कहेगा कि अरे बताओ इन्होंने क्या गुरु दीक्षा ले रखी है, क्या गुरु दीक्षा ले रखी है, इनका स्वभाव तो वैसे का पहले के जैसे के जैसा है। वही संदेह करना, वही क्रोध करना, वही लड़ाई झगड़ा करना, वही गाली गलौज करना, वही बीड़ी सिगरेट पीना, वही गुटखा खाना, वही लहसुन प्याज खाना, सब उनके अंदर वही चीजें है। तो इन्होंने गुरु क्या बनाया फिर, इनके आचरण तो है ही नहीं वैसे।
बस केवल गले में कंठी पहन ली और कह दीजिए हमने तो गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। गुरु बनाने से होगा क्या? जब तक गुरु की बातों पर तुम चलोगे नहीं, जब तक गुरु की बातों पर नहीं चलोगे तो उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। बेशक तुम्हें ये रहेगा, हाँ हमने मंत्र ले रखा, हमने 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, बस ये कह ही सकते हो, पर तुमने सुधार नहीं किया, उन बातों पर अमल में नहीं लाए, उन बातों पर चले नहीं हो, उन बातों पर चले नहीं हो। और जब तक उन बातों पर चलोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। हम पानी पानी कहते रहें, दूध दूध कहते रहें कि पानी पी लो भैया, पानी पी लो, शरबत वाला पानी है, नींबू का पानी है, ये पी लो, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है, ऐसा हम गुणगान करते रहें, परंतु जब तक उस पानी को हम पिएंगे नहीं तब तक हमारी प्यास बुझेगी कैसे? ठीक उसी प्रकार जब तक हम गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान करते रहेंगे, गुरु जी करते रहेंगे, परंतु गुरु के बताए हुए सद्मार्ग पर चलेंगे नहीं, गुरु ने जिन बातों का निषेध किया उनका पालन करेंगे नहीं, जी गुरु जी ने जिस मंत्र को जपने के लिए, जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, तो क्या हमारा उद्धार हो पाएगा? तो क्या हमारा कल्याण हो पाएगा? सोचें, विचारें। इसलिए कहा जाता है कि बार बार गुरु जी के प्रवचनों को सुनो, बार बार गुरु जी के सत्संग को सुनो, उनकी वाणी को बार बार याद करो और समझो और देखो कि हम कितना चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं। सदगुरु की परछाई है सिद्ध शिष्य, वो परिचय देता है, जहाँ भी जाएगा, जिस भी देश में, जिस भी नगर में, जिस भी गांव में, जिस शहर में, जहाँ भी वो रहेगा, अपने कर्मों के द्वारा वो प्रदर्शित कर देगा कि हाँ भाई है भाई किसी का, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने वर्तन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा वो ये दिखा देगा कि हाँ है भाई किसी गुरु का शिष्य। अपनी सहन शक्ति के द्वारा ये बता देगा, किसी अपनी सहन शक्ति के द्वारा ये बता देगा कि है किसी का शिष्य। इसलिए अगर कल्याण चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, प्रभु भक्ति करना चाहते हैं, तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर गुरु के वचनों को पालन अवश्य करना चाहिए और सदगुरु के पास निरअभिमान पूर्वक जाना चाहिए। और एक बहुत ही मुख्य बात है, हम गुरु और संत के पास जाते हैं और सोचते हैं कि हमें मान मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, माला मिले, पटका मिले, पटका मिले, गुरुजी हमें पटका पहनाए, माला पहनाए, हमारे लिए कहें आओ आओ जी, आओ जी आओ, बैठो जी बैठो। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं संत से और गुरु से। अरे वो संत, वो गुरु जो परमात्मा से कुछ नहीं चाहते और आप उनसे मान सम्मान चाहते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों से। कोई पुत्र ऐसा होगा जो ये कहेगा कि पिता मेरे पैर छुए? कोई पुत्र ऐसा होगा जो ये कहे कि पिता मेरे पैर छुए? तो तुम उस पुत्र के लिए क्या कहोगे? उस पुत्र के लिए क्या कहोगे कि बड़ा नालायक और निकम्मा है जो ये चाहता है, ये कहता है कि पिताजी या माँ मेरे पैर छुए। ऐसे ही जब शिष्य ये सोचता है अंदर ही मन मन में कि गुरुजी मेरा सम्मान करें, सबके आगे आगे मेरा आदर करें, मुझसे प्यार से बोलें, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, मेरी हर कामना को पूरा करें, चाहे वो शास्त्र के विरुद्ध हो तब भी मेरी हर कामना को पूरी करें, मेरी हर बात को माने। गुरुजी मेरी कामना को पूरी करते हैं, मेरी बात को मानते हैं तो गुरुजी शक्तिशाली, नहीं तो गुरुजी में कुछ नहीं है। मेरी कामना पूरी की तो गुरुजी हैं, नहीं तो फिर गुरुजी कुछ नहीं है। गुरुजी हमारा मान सम्मान कर दे, आइए शर्मा जी, आइए वैरागी जी, आइए त्यागी जी, आइए गुप्ता जी, आइए जी साहब, और ये साहब और वो साहब, तब तो लगा हाँ भाई हम भी कुछ हैं। अरे सदगुरु के पास अगर ये सब होने लगा तो समझ लो, जब सदगुरु इस भाव से तुम्हें पुकारे ना
तो समझ लो कि तुम्हारे अभिमान को बढ़ा रहे हैं, और किसी दिन ना किसी दिन ऐसी थप्पड़ लगेगी, ऐसी पिटाई होगी कि सारा अभिमान चूर हो जाएगा। अब फिर ऐसे शिष्यों को भागने में देर नहीं लगती है, छोड़कर भागने में देर नहीं लगती है। जब सदगुरु फटकारते हैं ना, डांट करते हैं, तो समझो आपका परम कल्याण कर रहे हैं। आपको फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो समझिए आपका परम कल्याण कर रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी घाव फोड़े का चीरा लगाता है, काटता है, तो कितनी पीड़ा होती है। उस फोड़े को चीरा लगाकर आपकी सारी मवाद निकालकर, गंदगी निकालकर, दवाई लगाकर पट्टी कर देता है, तो आपके पैर को स्वच्छ करता है, आपके पैर को कटने से बचाता है। अगर वो घाव बढ़ गया तो एक समय वो पैर कट जाएगा। तो डॉक्टर कैसे इलाज करता है? ऐसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद मत्सर्य, इन सब का ऑपरेशन करते हैं वो। जब देखते हैं कि नारद जी की तरह इसके अंदर अहंकार भर गया है, तो भगवान नारायण नारद जी को बंदर का रूप दे देते हैं। ऐसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य का ऑपरेशन करते हैं, उसे डांट फटकार कर सद्मार्ग पर लाते हैं। संत भी उसे बताकर सद्मार्ग पर लगाते हैं। क्यों? क्या उन्हें कुछ चाहिए आपसे? सद्गुरु को कुछ चाहिए क्या आपसे? कोई धन, कपड़ा, वस्त्र चाहिए? अरे जिनके ऊपर त्रिलोक की संपदा देने वाले भगवान नारायण का हाथ है, जिनकी माँ स्वयं माँ लक्ष्मी है, वो तुमसे कुछ चाहेंगे, और तुम उनको दे भी क्या सकते हो? तुम खुद ही उनसे मांगने के लिए आए हो, तो तुम उनको क्या दे सकते हो? इसलिए अगर अपना कल्याण चाहना है तो बल्कि अकिंचन भाव से जाइए। दास है तुम, दास के भाव से जाइए, अकिंचन भाव से जाइए। विनम्र भाव पूर्वक अगर कोई जिज्ञासा है, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा कीजिए, और उनके वचनों को सुनकर उस पर चलने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। तब जाकर सफलता हाथ लगती है, तब जाकर शिष्य तैयार होकर चलकर फिर भगवत धाम तक पहुंच पाता है। ऐसे नहीं है, ऐसे बात नहीं बनती कि मनमाना चलते रहो, मनमाना खाओ पियो, बस मनमाना खाओ पियो। भाई हमारा मन तो ये, हम तो यही खाएंगे, हम तो लहसुन प्याज ही खाएंगे, हम तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो हमसे छूटता ही नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते। मनमाना आचरण करोगे, मन से चलोगे, तो फिर गुरु बनाने का फायदा क्या होगा? अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसका एडमिशन करवाया क्यों स्कूल में? स्कूल में जाएगा तो टीचर डांटेगी भी, डंडा भी लगाएगी, पिटाई भी लगाएगी। जब वो होमवर्क करके नहीं लाएगा, काम करके नहीं लाएगा, तो टीचर को डांटने का, पीटने का पूरा अधिकार है। परंतु जब वो टीचर डांटे फटकारे और माँ बाप उसके आकर बच्चे की सपोर्ट ले, नहीं हमारा बच्चा जैसा चलना चाहे चलने दो, तुम नहीं डांटोगे नहीं पीटोगे, तो टीचर का क्या जा रहा है? अध्यापक का क्या जा रहा है? बच्चा बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु सदमार्ग पर चलाता है तो डांटता भी है, फटकारता भी है, शिक्षा भी देता है, समझाता भी है, और माँ की तरह दुलार भी करता है संकट के समय। कुम्हार की तरह ठोक पीट कर बजाता भी है, डॉक्टर की तरह इलाज भी करता है सद्गुरु, और माँ की तरह गोद में बैठाकर स्तनपान कराकर परमात्मा की राह पर ले जाता है, और परमात्मा से मिलाता भी है। जब तुम उसके अनुसार चलोगे, तब उसकी आज्ञा अनुसार चलोगे, तब बात होती है। तो इसलिए जीवन में अगर कल्याण चाहना है, दुख से, परेशानी से, चिंता से, तनाव से, संकटों से बचना चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, मानव जन्म का उद्देश्य चाहते हो, भगवान में प्रीति चाहते हो, और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए जिन्हें नहीं हुआ है वो लग जाओ, भगवान से प्रार्थना करो,
वो अपना आप सदगुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। और जिन्हें प्राप्त हो गया है वो अपने सदगुरु की वाणी को याद करके उनके कथना अनुसार, उनके वचन अनुसार भगवत राह पर चल पड़े, तभी उद्धार हुआ। और बार बार हृदय से यही पुकारते रहो, हरे शरणम 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 हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे बोल, जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरे शरण।